एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय अमृत और आज हम बताने जा रहे हैं किस तरह से एक सीलिंग फैन को इंस्टॉल किया जाता है। अभी हमारे पास ये है वी गार्ड ग्लेडो 400 फैन 400 आरपीएम के साथ और 3 साल वारंटी के साथ ये पंखा। इसको हम इंस्टॉल करके बताते हैं सीलिंग में किस तरह से लगाना होता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमने इस पंखे के सारे कंपोनेंट्स को अनबॉक्स कर लिया, उसमें से निकाल लिया। ये है पंखे की मोटर, ये 2 कैनोपीज हैं, वी गार्ड का मोनो यहाँ बना हुआ है। ये है डाउन रॉड, ये शेकल नट बोल्ट के साथ जिसके जरिए पंखा छत में टंगेगा, और ये है पंखे की ब्लेड। सबसे पहले तो हम ये जो स्क्रू दिए हैं ब्लेड लगाने के लिए, इनको खोल लेते हैं, अनस्क्रू कर लेते हैं, फिर ब्लेड लगानी होगी इनमें। ध्यान रखना है कि जो ये मोटर है इसको इस थर्माकोल के ऊपर रखें ताकि कोई स्क्रैच न बने। अब दोस्तों, ये जो रबर पैकिंग दी है इसका इस्तेमाल हमें जरूर करना है। इसको अलग नहीं करना है, यहाँ से हटाना नहीं है, और ब्लेड को इस पर ही रखकर कसना है। देखें, कुछ इस तरह से। ये थोड़ा अच्छे से हम कस सके इसलिए थर्माकोल को उल्टा करके हमने मोटर को उस पर रख लिया है। और ये देखें, पंखुड़ी को उल्टा करके हमने उसमें स्क्रू लगा दिए, और अब ये 4 पॉइंट जो स्क्रू ड्राइवर है इससे हम कस देते हैं। अब ध्यान रखें कि जब इस स्क्रू को कस रहे हैं तो दोनों स्क्रू को थोड़ा थोड़ा कसें। ऐसा ना करें कि एक स्क्रू को पूरा कस दें और दूसरे को बिल्कुल ना कसें। दोनों को थोड़ा थोड़ा कसते हुए फिर फुल टाइट करें ताकि ब्लेड अच्छे से लग जाए। तीनों ब्लेड को कस लिया है पंखे के अंदर। दोस्तों, अब हमने ये 2 वायर ले लिए हैं, एक लाल कलर का और एक नीले कलर का। अब हम इनको कैपेसिटर के वायर्स में लगाएंगे ताकि पंखा चल जाए। अब ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव जो है, ये नीचे वाला जो पीला वायर दिख रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें हम लगाएंगे लाल वायर को, और जो ये ऊपर वाला है माइनस नेगेटिव टर्मिनल, उसमें हम लगा देंगे इस ब्लू वाले को, ताकि हमें पहचानने में आसानी रहेगी कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। दोस्तों, ये जो डाउन रॉड है इसमें आप देखें, ये जो इस तरफ वाला हिस्सा है इसको ये बिना मोनो वाली कैनोपी में लगा दें आप। ये इस तरह से फिक्स कर दें, और वो जो मोनो वाला है उसको ऊपर की साइड में लेना है ताकि ऊपर दिखे वी गार्ड लिखा हुआ, ये इस तरह से। अब ये जो दोनों वायर हैं, इन दोनों वायर्स को इस छेद में से हम नीचे की तरफ ले जाएंगे, डाउन रोड के आखिरी में अंत तक नीचे ले जाएंगे और बाहर निकाल लेंगे। अब हम ये शेकल जो है नट बोल्ट वाली, इसको हम निकालते हैं। ये कुछ इस तरह की शेकल हमें मिलती है और साथ में एक एक्स्ट्रा नट बोल्ट उधर मिलता है। अब इसको हम कैसे खोलते हैं वो देखें। ये पहले तो ये जो की है, इसको की को चाबी को अलग कर लेंगे, फिर ये इस नट को ढीला कर लेंगे, उसके बाद ये जो अगला नट है इसको भी ढीला कर लेंगे, फिर इसको अलग कर लेंगे हम, और अब इस डाउन रॉड को कुछ इस तरह से यहाँ पर लगाएंगे। ये देखें, अब इधर से इस बोल्ट को हमने लगाया और उधर से हमें नट लगाकर टाइट करना होगा। ये देखिए आप, ये वाइसर लगा दिया, उसके बाद ये एक नट लगा दिया, एक और नट हमारे पास है, इसके बाद उसको लगा देंगे। ये एक पाना ले लिया हमने, उससे हम टाइट कर देते हैं। 10-11 के पाने से आप टाइट कर सकते हैं या प्लायर से भी आप इसे टाइट कर सकते हैं। फिर ये एक और नट इसमें लगा देते हैं एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा इससे हो जाएगी। और अंत में ये जो चाबी हमने निकाली थी, इस चाबी को वापस पहना कर इसको नीचे से चौड़ा कर देंगे ताकि किसी भी कंडीशन में नट बोल्ट निकले नहीं। अब दोस्तों, यहाँ हम जो बताने जा रहे हैं वायर को लगाने का तरीका, ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन वायर की उम्र ज़्यादा रहेगी और ये कटेंगे नहीं
निकलेंगे नहीं। यहाँ देखें आप कि पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान आपको रखना है। ये जो पीला वायर है ये अकेला है, यानी कि ये पॉजिटिव है। इसमें आप लगा दें लाल वाले को। नीचे हमने लाल वाले को लगाकर टाइट कर दिया है और ऊपर लगा देंगे नीला वाला, उसे टाइट कर देंगे। ये हमने नीले वाले को भी टाइट कर दिया है, लाल वाले को भी टाइट कर दिया है। अब ये वायर जो यहाँ पर ज्यादा दिख रहा है इसको थोड़ा सा खींच ले ऊपर की तरफ। यहाँ ज्यादा घेर नहीं बनाकर रखना है, वायर को ऊपर की तरफ खींच लेना है और ये कैनोपी को कुछ इस तरह से नीचे ले जाना है। लेकिन ध्यान रखें इस बॉडी से टच नहीं करें। बॉडी से अगर टच होगी तो बार बार वो टकराने पर घिसाएगी, आवाज भी आएगी और मोटर जो है वो खराब भी होगी। बस इस तरह से सेट कर लें। ये देखें, अब हम पंखा ऊपर टांगने के लिए चढ़े हैं इस स्टूल पर। तो देखें आप कि ये पंखा टांग रहे हैं। जब हम यहाँ से इस स्टूल को अगर पकड़ रहे हैं तो हमने चप्पल पहनी हो, ये जरूरी है, नहीं तो यहाँ से आपको अर्थिंग मिलेगा और उससे जो है आपको शॉक लग सकता है। तो इन्होंने चप्पल पहनी हो या नहीं, लेकिन अगर आप इस स्टूल को पकड़ रहे हैं तो आप जरूर चप्पल पहने। अब यहाँ बात आती है कि इन्होंने चप्पल क्यों नहीं पहनी है, क्योंकि ये खड़े हैं लकड़ी के बेड पर। यहाँ जमीन से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लकड़ी जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ जो है शॉक लगने का कोई चक्कर नहीं होगा इनके चप्पल नहीं पहनने से। अब ये जो शेकल है नट बोल्ट वाली, इसको कुछ इस तरह से आप उसमें पहना लें। एक तरफ के नट बोल्ट खोल कर दूसरी तरफ से ऊपर से नीचे की तरफ लाएं, बीच में फंसा दें उसको, जो फैन बॉक्स लगा है उसमें। अब ये जो फैन प्लेट ऊपर लगी हुई थी, इस फैन प्लेट को हमने यहाँ वायर के अंदर इस तरह से पिना लिया है और ये वायर ज्यादा लंबे हैं तो इनको यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब पंखे को ऊपर की तरफ ले गए और वहां जो नट बोल्ट हमने खोले थे शेकल के, वो डाउन रोड में पहनाते हुए हम कस लेंगे। अब कुछ इस तरह से इस शेकल को डाउन रोड में से निकाल कर हमने कस दिया है और आखिरी में चाबी लगा दी है। ये ध्यान रखना है, इस तरह से आपको कसना होता है। अब ये जो दो वायर हमने निकाले थे, इनको जो दो वायर हमने पहले से छोड़ रखे थे लाइट फिटिंग के दौरान या फैन बॉक्स के यहाँ, उनमें हमको जोड़ना है। तो उनमें भी प्लस माइनस का ध्यान रखें। लाल में लाल को जोड़ दें और ये नीला वाला जो है उसको काले में हम जोड़ रहे हैं। और फिर अच्छे से टेप लगा दें, थोड़ी ज्यादा टेप लगाए ताकि निकलने की संभावना नहीं रहे। अब ये जो प्लस वाला वायर लगा रहे हैं लाल वाला, इसमें ध्यान रखें कि पहले बोर्ड से स्विच ऑफ हो, यहाँ करंट नहीं आ रहा हो और हाथ से दूर रखें। प्लायर का इस्तेमाल करके ही करें काम, नहीं तो झटका लग सकता है। ये इस तरह आहिस्ता आहिस्ता लगा दें, दोनों वायर को कनेक्ट कर दें, पंखे से जो जा रहा है और जो ऊपर से आ रहा है उन दोनों को। और अब टेप भी सावधानी से ही लगाएं। अब वो जो फैन प्लेट हमने निकाली थी उसको वापस से कस दिया है ताकि वो होल जो है वो बेकार नहीं लगे। और ये कैनोपी को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे, ये फैन प्लेट से टच कर देंगे और नीचे वाली को नीचे रहने देंगे, बॉडी से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे। और इस तरह आप देखें कि हमने पंखे को इंस्टॉल कर दिया है, टंग गया है, खूबसूरत लग रहा है। ये वी गार्ड ग्लेडो 400 सीलिंग फैन, और देखें ये रूम के फर्नीचर से भी मैच कर रहा है, व्हाइट के एकदम अपोजिट और फर्नीचर से मैच करता हुआ पंखा। चलिए इसको चलाकर भी हम दिखा देते हैं। ये देखें, ये ऑन हो गया है। स्पीड बढ़ाते हैं, ये देखिए, ये फुल स्पीड हमने कर दी है। अब देखें आप, वाह क्या गजब की स्पीड है। हाई स्पीड पंखा है 400 रिवॉल्यूशंस प्रति मिनट के साथ और 3 साल वारंटी। बहुत ही अच्छा पंखा है। ये बस इस तरह से आपको लगाना होता है और देखें कितनी बढ़िया स्पीड इसकी मिल रही है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।